आई, तब ही राय प्रिय राधि बुलाई। महारानी कौशल्या एवं महारानी कैकेयी मेरे समीप आओ। कल्याण देवी, आज हमें देखकर के तुम सोच रही होगी अवश्य नाथ। बड़ी प्रसन्न है। हाँ, प्रसन्नता का कारण है क्या है नाथ? हमारे पुत्र नहीं थे, गुरु वशिष्ठ जी की कृपा हो गई, आशीर्वाद मिला कि तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। क्या कहा आपने? हाँ, 4 पुत्र हो जाएंगे तुम लोगों को। सच? हाँ, ये तो स्वामी बड़ी खुशी की बात आपने बताई। यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्नि भगवान आए, उन्होंने ये प्रसाद दिया। आपने अकेले यज्ञ कर ली? यज्ञ हमने करवाया था, अच्छा। किया नहीं। भगत सहित सभी मुनियों के द्वारा आहुतियां दी। मेरे कहने का मतलब हम तीनों में से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी यज्ञ में? आपकी जरूरत नहीं थी। यदि हम यजमान बनते तो यजमानिन की जरूरत पड़ती। चलो, अब जब हम यजमान ही नहीं बने तो यजमानिन की क्या जरूरत। वहां पुरोहित और यजमान केवल मुनि श्रृंगी और गुरु वशिष्ठ थे। जय हो स्वामी। और उनके सभी शिष्य, तो उन्हीं लोगों ने आहुतियां दी। हम तो केवल भगवान का ध्यान करते रहे भाई, तुम्हें बता नहीं पाए, बस यही गलती हो गई। जय हो। है ना? लो, ये दिव्य प्रसाद है, तुम लोग इसे ग्रहण करो, जिससे हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजें और हमें भी पुत्रों के सुख की अनुभूति हो सके। ग्रहण करो महारानी, ग्रहण करो। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया। अर्धे भागे कौशल्य ही दीना। आधा भाग बड़ी महारानी को देने के बाद जो आधा बचा, उसके महाराज ने 2 भाग किए। अब एक भाग मछली महारानी कैकेयी को दिया। ओ भय भाग्य आधे कर कीना, कैकेयी कहाँ नृपे सो दयबू, रहे वो सो ओ भय भाग्य पुनि भयबू। शेष भाग अपने आप 2 भागों में बट गया। तात्पर्य यह है कि महारानी सुमित्रा हमारे सन्निकट स्पर्श से वंचित है, और ये प्रसाद अगर उन तक नहीं पहुंचा तो सभी रानियों का नाम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विधि के अनुसार बांटने का आदेश है। मैं चाहता हूं तुम दोनों बहन ये दोनों प्रसाद के भाग एक साथ ग्रहण करें। नियमावली के अनुसार अपनी छोटी बहन सुमित्रा तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। ग्रहण करो, ये गुप्त प्रसाद है, दिखता नहीं है, इसे ग्रहण करना है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मने प्रसन्न करी। बहन, हम भले ही एक एक पुत्र की मां बने, यही होना चाहिए, पर तुम छोटी हो, 2 पुत्रों की मां बनोगे, है ना? तुम अपने आंगन में 2 पुत्रों को खिलाओगी। बड़ी खुश नसीब है मेरी बहन। क्यों ना हो बहन, ऐसे गुरु की हम बार बार पैया लगते हैं। जिस खुशी की ललायत हम कई वर्षों से थी, इंतजार कर रही थी, हमारे कोई पुत्र नहीं है, आज हमारे स्वामी ने बताया या कि भगवान प्रकट हुए और हवि प्रदान किया गया, जिससे हमें पुत्र उत्पन्न होंगे। क्यों नहीं बहन? आज भला मैं तो बारी बारी साधना, और आज भला मैं तो बारी बारी साधना, बारी बारी साधना, बलिहारी जाऊं साधना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना,
खूब रमगा के बहना खूब रमगा के गोबेरा मगा के आली और गोबेरा मगा के ये मुतियन चौक पूरा हो बलिहारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी जाऊं बारी जाऊं साजना बलिहारी जाऊं साजना बारी जाऊं साजना बलिहारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना आज भला मैं तो बारी बारी आओ आओ बम्बिना बैठ मोरे अगेना आओ आओ बाबना बैठ मोरे अंगना बैठे मोरे अंगना बैठे मोरे अंगना अरे जी महारानी जी, आओ आओ अंगना बमना बैठ मोरे बमना। आओ ये बमना बैठ मोरे अगना तो बमना बुलाने का क्या मतलब है? मतलब वेद उतारना अरे ब्राह्मण बोल सकती हैं आप। लेकिन देखिए बमना कोई बुरा शब्द नहीं, बमना माने होता है वेद पाठी ब्राह्मण। जी महाराज वेदों को जो पढ़ने वाला होता है उसको बोलते हैं बमना, बमना और पंडित उसको बोलते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होता है। क्या बात जैसे कि पप्पू महाराज धन्यवाद आपको। यह है चपरा का कमाल। बैठ मोरे अगना आओ आओ बमना बैठ मोरे अंगना आओ आओ बमना बैठ मोरे अंगना आओ आओ बाबना बैठ मोरे अंगना बैठे मोरे अंगना बैठे मोरे अंगना पर वेद उचारो बलिहारी जाऊं साधना आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना आओ 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 मोरी संग की सहेली आओ 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 मोरी संग की सहेली संग की सहेली आली संग की सहेली संग की सहेली आई संग की सहेली हिल मिल मंगल गावो बलिहारी जाऊं साजना और आज भला मैं तो बारी बारी साजना आज भला मैं तो बारी बारी साजना बारी जाऊं साजना बलिहारी जाऊं साजना बारी जाऊं साजना बलिहारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना आज भला मैं तो बारी जाऊं बारी जाऊं साजना बारी जाऊं चलो बहन पहलों में मंगल बनाएंगे। और देखिए प्रसाद का प्रभाव जल्द ही दिखने लगा। एक समय श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने
मां कौशल्या जी को 4 भुजाओं में दर्शन दिया। और चूंकि अब आप लोग भी समझ रहे होंगे कि महाराज श्री दशरथ जी और महारानी कौशल्या जी ने कोई ना कोई ऐसा बड़ा कार्य किया है जिस कारण से भगवान उनके घर में पुत्र बनकर के आ रहे हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत राम कहियावत नाही। ऋषि मुनियों को देखिए, निरंतर तपस्या करते हैं। अब मरने से पहले किसी किसी को भगवान दर्शन नहीं देते, किसी किसी को मरते समय भगवान नाम तक नहीं लेने देते हैं। लेकिन मां कौशल्या जी ने, राजा दशरथ जी ने ऐसे कौन से पुण्य अर्जित किए हैं कि स्वयं हरि उन्हें 4 भुजाओं में दर्शन दे रहे हैं। एक दिन भगवान ने दर्शन दिया। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हे प्रभु आनंदकारी भूभारहारी दुष्ट नाशिकारी, आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए। आपकी जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु आनंदकारी भुव भारहारी दुष्ट निनाशकारी, आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए। आपकी जय हो जय हो जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खदारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खदारी। और जहां मां कौशल्या जी ने भगवान का ये रूप देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान की वंदना करने लगी। कहीं दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। बोले लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। सभी लोग जयकारा लगाएं। देखिए जयकारा लगाने से कोई पाप नहीं लगता। बोले लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो बे, तुम्हारी जय हो बे, जय हो बे, तुम्हारी जय हो बे। हे लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो बे। ओ लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो बे। हाँ जय हो बे, तुम्हारी जय हो बे, जय हो बे, तुम्हारी जय हो बे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो बे। भक्तों की दया निधान तुम्हारी जय होवे, जय होवे तुम्हारी जय होवे, जय होवे तुम्हारी जय होवे। हे लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे। हाँ भक्तों की दया निधान तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी
महाप्रभु आपकी स्तुति शेष गणेश महेश करते हैं, पर दीनानाथ मेरी बुद्धि तो थोड़ी सी है, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कहूं। करुनाथ कही दोई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीर्थ यमाना, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावत सुत संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोमि रोमि प्रतिवेद कहे, ममूर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर ना रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीने चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। यही प्रकार सुत प्रेम लहे। एक बार सभी भक्तों से निवेदन है, प्रभु नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। और देखिए बड़ा ही सुंदर चतुर्भुजी भगवान का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी समाज है, भगवत कृपा है आप पर। मेरा निवेदन है हमारी माताओं से, हमारे जो भाई लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं, मंच यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग आए और आकर के चतुर्भुजी भगवान की मंगल आरती करें, और जो भी श्रद्धा सुमन हो तो भगवान के प्रति समर्पित करें। और 2 4 10 हमारी माताएं आ जाए, 2 4 हमारे भाई लोग आ जाए, जिससे कि लगे कि यहाँ पर भगवान का जन्म हो रहा है और आप लोग भक्त हैं। तो आए और सुंदर ये प्रसंग भी आप लोग सुनते जाएं, क्योंकि ये प्राचीन रामलीला है, 61 वर्ष हो चुके हैं, आप लोग सब जानकार हैं। और जो भी इस भगवान के दरबार में आया है उसने मनवांछित फल भी पाया है। और ये महाकुंभ से कम नहीं है, क्योंकि जहां जहां राम जन्म श्रुत गावई, आज राम जन्म की लीला है, तो तीरथ सकल तहां चली आवई। तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर आकर के आप गोता लगाएं और वो फल प्राप्त करें। माता, आप मुझे देखकर विस्मय में पड़ गए। विस्मय में ना पड़े, मेरे इस मृत्यु लोक में आने का हेतु आपके द्वारा किया गया कठिन तप है, जिस तप को देखकर एक बार नहीं अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट्य हुआ। आपके द्वारा ऐसा कठिन तप किया गया, जिस तप के प्रभाव से मुझे इस मृत्युलोक में आना पड़ा। माता, श्रवण करें, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की वह कथा सुना रहा हूं। हे मां, मैया तुमको मैं दियो पूर्व जन्म वरदान, तेहि कारण तो सुत भयो, काम न दूजो आन। ऐसा प्रबल तप अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, शरीर में केवल अस्थियां ही बची। ऐसा प्रबल तप आपके द्वारा किया गया। पूर्व जन्म में तुम शतरूपा
और पिताजी मनु के रूप में थे। हे माता, मत करो संताप ऐ मां, मैं बताता हूँ तुम्हें पूर्व जन्म की कहानी, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। हे माता, वह कथा कौन सी है, श्रवण करें। ओ मैया सुनो, ओ मैया सुनो अपनी पूरब कहानी, तुम शतरूपा पिता अनुदानी, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी, हाँ वो कहानी, हाँ वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें। वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें। मनु के द्वारा विचार किया गया, अर्थात हमारे पिताश्री ने यह विचार किया। हो पिताजी ने मन में है अपने विचारा, हरि बिन पिताया ये जीवन है सारा। मन में है अपने विचारा, हरि बिन पिताया ये जीवन है सारा। दिया राज सुत को कवन वन सिधारा, दिया राज सुत को कवन वन सिधारा। चले फिर तपस्या को तुम दोनों प्राणी, चले फिर तपस्या को तुम दोनों प्राणी। वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें।
मनु समीप आए बहुबार। एक बार नहीं, अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रकट हुआ। कठिन देख कर तप वो ब्रह्मा जी आए, ये विष्णु और भोला बहुत है लुभाए। कठिन देख कर तप वो ब्रह्मा जी आए, ये विष्णु और भोला बहुत है लुभाए। परम धीर तुम ये जगे ना जगाए, परम धीर तुम ये जगे ना जगाए। डिगी ना समाधि हृदय हर मानी, डिगी ना समाधि हृदय हर मानी। वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें। ओ मैया सुनो अपनी पूरब कहानी, तुम शतरूपा पिता मनुदानी। वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें, वो कहानी पुरानी सुनाऊं तुम्हें। वो कहानी अरे हाँ, वो कहानी अरे हाँ, वो कहानी पुरानी। मेरे द्वारा कहा गया वरदान मांगो राजन, पिताश्री के द्वारा मांगा गया चाहा हूं तुम ही समान शुद्ध, इसलिए मैं स्वयं आज आपका पुत्र बनकर आया हूं। और आप हैं श्री किशन फौजी जी, श्री हरिश्चंद्र राजपूत जी, श्री डब्बू राजपूत जी और श्री बंटा महतो। आप चारों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री हरि की कोकिलमयी वाणी में प्रदत्त हैं और आप ही लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद। एक निवेदन समाज से है, देखिए बहन जी की ओर से प्रथम आरती की गई और 2-4 लोग जरूर आरती में सम्मिलित हो जाया करें। जरूरी नहीं कि आप लोग रुपए पैसा लेकर के ही आरती करें, क्योंकि रुपए पैसों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये तो माध्यम है। क्योंकि लक्ष्मी जी को मनाया जाए तो विष्णु भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं।